ही भगीरथ के वंश में राजा ऋतुपर्ण हुए, ऋतुपर्ण के वंश में राजा सौदास, सौदास के पुत्र अस्मक, अस्मक के नारी कवच, नारी कवच के खट्टवांग, खट्टवांग के दिलीप, दिलीप के बेटा रघु, रघु के बेटा अज, अज के बेटा दशरथ, और दशरथ जी के घर में साक्षात राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न लाल जी का प्राकट्य हुआ। बोल चारों भैयाओं की जय हो, अयोध्या नाथ की जय हो, श्री अयोध्या धाम की जय हो। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ के द्वारा महाराज चक्रवर्ती श्री सम्राट दशरथ जी के यहाँ पे अयोध्या में दशरथ जी की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। इनमें बड़े रानी कौशल्या के गर्भ से भगवान रामचंद्र जी का प्रादुर्भाव हुआ, दूसरी रानी कैकेयी के गर्भ से श्री भरतलाल जी का प्रादुर्भाव हुआ, तीसरी रानी सुमित्रा के गर्भ से 2 लाल जन्मे जिनका नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुआ। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूपिणी आरी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूपिणी आरी। कौशल्या मैया के गर्भ से रामलला का प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ। कौशल्या मैया ने कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, यही विधि कराहूं अनंता। माया गुण ज्ञाना नीति अमाना, वेद पुराण बनता। कौशल्या मैया ने कहा, लालजू मैं आपकी किस प्रकार स्तुति करूं? प्रभु ने कहा, हम स्तुति सुनने के लिए नहीं आए हैं, स्तुति सुनते सुनते हमारे कान पक गए। मैं तो पुत्र प्रेम प्राप्त करने के लिए माता आपके गर्भ से आया हूँ, मुझको पुत्र सुख चाहिए। कौशल्या मैया ने कहा, तो पुत्र सुख प्राप्त करना है तो पुत्र बन करके आते, आप तो पूरे पिताजी बन करके खड़े हुए हो, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हो। पुत्र सुख प्राप्त करना है तो पुत्र बन के आते। प्रभु ने कहा, अभी तक हम पुत्र बने नहीं ना, तो पुत्र बनना आता ही नहीं, आप ही कृपा करके बता दो। तो कौशल्या मैया समझाती हैं, ये जो 4 हाथ लगा के रखे हैं ना, किसी के पुत्र 4 हाथ लेके नहीं पैदा होते, 2 हाथ गायब कर दो। भगवान ने कर दिए, अब नन्हे से बालक बन जाओ, भगवान बन गए। ये जो वस्त्र पहन रखे हैं ये किनारे करो, भगवान ने अपने वस्त्र हटा दिए। अब ठीक है माता जी। कौशल्या मैया ने कहा, अभी पूर्णता नहीं आई है, क्या कमी रह गई है? कौशल्या मैया कहती हैं, संसार के बालक जन्म लेते हैं तो रोते हैं, और यदि बालक न रोए तो घर वाले रोने लग जाते हैं। इसलिए प्रभु संसार में जन्म लिया है तो रोना पड़ेगा। और जैसे ही रोने की बात सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। सुर वचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। यह चरित जगावई हरिपद पावई, तेना परै भवकूपा। यह चरित जगावई हरिपद पावई, तेना परै भवकूपा। यह चरित जगावई हरिपद पावई, तेना परै भवकूपा। यह चरित जगावई हरिपद
पावै तेरा पर भव बोल राम भद्र सरकार की, चारों भैयाओं की, श्री अयोध्या धाम की। और इस तरह एक ही श्लोक में पूरी राम कथा सुखदेव महामुनि ने सुना दी। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदन वनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शात् क्षमाभ्याम रजित पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या श्रूर्पणख्या प्रिय विरहरुषा रोपितभ्रू विजृंभ त्रस्ताभिर्बद्धसेतुः खलदवदहनः कौसलेन्द्रोऽवतान्नः कौसलेन्द्रोऽवतान्नः। इस प्रकार से संपूर्ण राम कथा सुना दी। माता पिता की आज्ञा प्राप्त करके राम लक्ष्मण और सीता जी वन को प्रस्थान किए। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीम धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम माया मृगम दयितयेप्सित मनमधावद। किशोरी जी के याचना करने पर माया मृग के पीछे भागे, उधर दुष्ट दशानन किशोरी जी का अपहरण करके ले गया। राम जी को इस बात का दुख हुआ कि मेरी पत्नी सीता ने मुझसे जीवन में पहली बार मुंह खोल के कुछ मांगा था और मैं उसे सोने का मृग भी न दे सका। ढूंढते ढूंढते किशोरी जी को जा रहे थे कि सोने का मृग मिल गया। कौन मिल गया? अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभ देहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज को ज्यों ही रामचंद्र जी ने देखा तो मन में विचार किया, सीते तुमने जो देखा था सोने का मृग वो तो नकली निकल पड़ा, असली वाला मुझे मिल गया है। वानरों को भी मृग कहा जाता है, लेकिन ये शाखा के मृग कहे जाते हैं। शाखा मृग के बड़ी मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई। वानरों की सहायता से रामचंद्र जी ने सेतु निर्माण किया। हनुमान जी ने जाकर के किशोरी जी से परिचय किया। किशोरी जी को प्रभु की मुद्रिका, किशोरी जी को हनुमान जी के ऊपर संदेह उत्पन्न हुआ, क्योंकि एक सोने के मृग ने मुझे प्रभु से इतना दूर कर दिया, अब ये दूसरा सोने का मृग आया है, ये कहीं असली है या नकली? तो लगे हाथ परीक्षा भी लंका में ही हो गई। सोने के हनुमान जी हैं, सोने की ही लंका है और सोने की परीक्षा आग में हो जाती है। लगे हाथ परीक्षा भी हो गई। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई तो हनुमान जी ने रावण की मूंछ में आग लगा दी और देखते देखते रावण की लंका को रावण के सामने ही जला करके राख कर दिया। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। त्रस्ताभिर्बद्ध सेतु खलदब दहना। समुद्र पर सेतु निर्माण करके राम जी ने दल बल के साथ लंकापुरी में आक्रमण कर दिया, समस्त राक्षसों के साथ रावण का विनाश कर दिया। लौट करके आए अयोध्या में और सीता जी के साथ कौसलेन्द्रोवतान पुनः राम राज्य की स्थापना कर दी। बोल श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। अब चंद्रवंश का वर्णन सुनो। अथातः श्रूयतां राजन् वंशः सोमस्य पावनम्। हे राजन, अब चंद्रवंश का वर्णन सुनो। सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी के नाभि कमल से मरीचि के पुरुरवा की वंश में ही आगे चल करके महाराज नहुस का जन्म हुआ। यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति, इनसे
यदुवंश आगे बढ़ा। यदु, तुर्वशु, द्रुहु, अनु, पुरु, इनमें से जो पुरु हुए उनसे चला पुरुवंश, जिस पुरुवंश में राजा परीक्षित आपका जन्म हुआ है। और जो यदु नाम के पुत्र थे उनसे चला यदुवंश, जिनमें आपके प्यारे श्री गोविंद का प्राकट्य हुआ है। इस यदुवंश में अजमेढ़, देवमेढ़, शूरसेन प्रभृति आदि सभी राजा हुए। महाराज सूरसेन के बेटा आनक दुंदुभी को ही वसुदेव कहते हैं, जिनकी अष्टम पत्नी देवकी से 8 संतानें पैदा हुई महाराज परीक्षित, जिनमें आपके प्यारे प्रभु अष्टम संतान बन करके प्रकट हुए। उन्हीं को श्री कृष्ण कहा गया। इस प्रकार से एक श्लोक में सारी कृष्ण कथा भी सुना दी। महाराज परीक्षित ने कहा, हो गई कृष्ण कथा। महाराज मैं 4 दिन से भूखा प्यासा इन्हीं प्रभु की कथा सुनने के लिए बैठा हूं, इसलिए कथितो वंश विस्तारो। मैंने सूर्य वंश का वर्णन संक्षिप्त में इसलिए सुन लिया कि अब चंद्रवंश में मेरे प्रभु प्राकट्य लेंगे तो मैं अपने प्रभु की कथा विस्तार से सुन सकूं। इसलिए सूर्य वंश तो आपने मुझे संक्षिप्त में सुना दिया, कृपा करके चंद्रवंश का वर्णन मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब सुखदेव महामुनि वर्णन करते हैं कि मथुरा के राजा उग्रसेन हुए। उग्रसेन के एक बड़ी ही आताताई संतान हुई जिसका नाम था कंस। कंस ने उग्रसेन को राज्य से च्युत कर दिया और खुद सत्ता संभालने लग गया। इसका शासन इतना कठोर था कि पूरी प्रजा इससे कांपती थी। इसने प्रजा में अपनी छवि बिगड़ती हुई देखी तो अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह करने की सोच ली और देवकी का विवाह करने में इसने बहुत नाटक दिखाया। इतना दान दहेज एकत्र करके दिया, इतना दान दहेज एकत्र करके दिया, और जब विदाई होने लगी देवकी की तो इसने स्वयं रथ में बैठ करके रथ हाँकना प्रारंभ कर दिया। तो प्रजा ने सोचा कि महाराज का स्वभाव तो नारियल की तरह है, ऊपर से महाराज जरूर कठोर हैं लेकिन भीतर से बड़े ही कोमल हैं। कंस को लगा चलो अब हमारी छवि सुधर रही है। देवताओं ने देखा इस दुष्ट के तो कार्य पूरे हो रहे हैं, इस दुष्ट का तो मनोरथ सिद्ध होने वाला है, तो देवताओं ने तुरंत आकाशवाणी कर दी, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंता याम बहसे बुध। ऐ मूर्ख कंस, जिस देवकी को तो इतने प्यार से विदा कर रहा है, इसी देवकी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। सुनते ही कंस की आंखें हो गईं लाल, तुरंत नी तलवार निकाल और देवकी के गले में दी डाल। देवकी के गले में रख करके कहता है अगर इसका लाल मेरा काल बनेगा तो आज मैं इस देवकी को ही मार डालूंगा। वसुदेव ने कंस का हाथ पकड़ा और समझाया कि मृत्युर जन्म बताम वीर देहेन सहजायते। मृत्यु तो प्राणी का ध्रुव सत्य है महाराज, एक दिन सबको ही मरना है। फिर भी आपको अगर मेरे पुत्रों से खतरा है तो मैं अपने 8 के 8 पुत्र आपको ला करके दे दूंगा। आप इस समय विवाहिता देवकी को मत मारें, क्योंकि इससे आपको अपकीर्ति मिलेगी। किसी भी सौभाग्यवती महिला को कभी नहीं मारना चाहिए, अपयश की प्राप्ति होती है महाराज। वसुदेव ने इस प्रकार से कंस को समझाया और कंस ने वसुदेव की बात मान करके इनको जेल खाने में डाल दिया। कालांतर में देवकी के गर्भ से वसुदेव का पहला पुत्र जन्म लिया, जिसको वसुदेव ने ले जाकर के कंस के हाथ में रख दिया। महाराज ये मेरा पहला पुत्र है। कंस प्रसन्न हो गया, हम तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न हैं, ले जाओ, इससे हमें खतरा नहीं है, 8वें को ले आना। कि उसी समय देवर्षि नारद कंस के सामने आ गए और ले आके भाजपा का चुनाव चिन्ह कंस के सामने रख दिया। कंस से पूछा ये क्या है? कंस ने कहा कमल है महाराज, इसको कौन नहीं जानता, भारत में हर जगह यही खिल रहा है आजकल। अच्छा तो तुम ये बता सकते हो कि इसमें पहली पंखुड़ी कौन है?
कंस ने कहा, गिन के बता दिया कि ये देखिए पहली पंखुड़ी, और 8वीं कौन सी है, ये है, तो अब यहां से गिनो। कंस समझ गया कि गुरुजी आपका इशारा क्या है, पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। तुरंत वसुदेव को बुलवाया और वसुदेव के लाल को, उस पुत्र को, नवजात शिशु को दीवार से पटक करके मार डाले। इस तरह से एक एक करके कंस ने 6 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया। अब सप्तम गर्भ में, देवकी के गर्भ में स्वयं शेष नारायण प्रकट हुए। योग माया का आश्रय लेकर के भगवान ने उस शेष रूपी गर्भ को संकर्षित करके उधर रोहिणी के गर्भ में स्थापित करा दिया। और अब की बार तो अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः, सर्व सुंदर समय आ गया, भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, श्री हर्षण योग आ गया, बभकरण आ गया, मध्याह्न रात्रि 12 बजे का समय हो गया और देवकी और वसुदेव के सम्मुख कंस के कारागार में भगवान श्री हरि नारायण का प्रादुर्भाव हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की हो। तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं शांद्रपयोधुसौभगम्। उस अद्भुत बालक को देख करके देवकी मैया हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। वसुदेव ने और मैया देवकी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने वसुदेव जी को समझाया कि देखिए आपकी बेड़ियां हथकड़ियां तुरंत खुल जाएंगी, आप बिल्कुल मत घबराना, आप मुझको ले जा करके गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आना, वहां एक कन्या ने जन्म लिया है उसको उठा लाना, बाकी किसी से मत घबराना। और ऐसा कह के बभूव प्राकृतः शिशु, वे नारायण प्राकृत शिशु के रूप में, प्राकृत शिशु के रूप में नन्हे से बालक बन करके देवकी की गोद में आ गए। वसुदेव ने लाला को सूप में रखा और यमुना पार करके आए। नंद भवन में सब कोई आनंद से सो रहे थे। सो यशोदा के कक्ष में जाकर के लाली को उठाया, लाला को सुलाया और लेकर के जैसे ही आए जेल खाने में आते ही तुरंत वसुदेव के हाथ में और पैर में पुनः बेड़ियां बंध गईं। कंस उस कन्या को देख करके घबरा जाता है। कन्या ने प्रकट रूप से संकेत कर दिया कि कंस तुझको मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है। कंस घबरा गया, देवी जी कहाँ? उस कन्या ने कहा कि पूरी जन्म कुंडली थोड़ी बताऊंगी, तुम खुद ढूंढ लो। कंस दिन रात परेशान रहता है। वसुदेव और देवकी को बंधन मुक्त कर दिया आज कंस ने, और दिन रात अपने काल के चिंतन में व्यग्र चित्त रहता है। कंस को उसकी हालत में छोड़ दीजिए। आइए अब नंद भवन में क्या हुआ 5 मिनट नंद महोत्सव का हम सभी स्मरण करें और नंद जी के आनंद में हम सभी ब्रजवासी बन करके सम्मिलित हो जाएं। नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए, पर छोरा छाबरो तक नंद बाबा के काऊ ना भयो। एक दिन विद्वान ब्राह्मणन की टोली आई। नंद बाबा ने सबन को चकाचक रबड़ी मालपुआ इत्यादि भोग लगायो। सो ब्राह्मणन के मुक्त निकल गयो, नंद बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा ने कहा, बुढ़ापे में कैसो आशीर्वाद दे रहे हो महाराज? क्या अब तक तुम्हारे पुत्र नहीं है? नंद बाबा ने कहा, अब तक तो भयो ना है, आगे को पतो ना है। अब तक तो भयो ना है, आगे को पतो ना है। ब्राह्मणों ने कहा कि नंद बाबा
तो अब जब तक तुम्हारे पुत्र ना हो जाएगो तब तक हम तुम्हारे ही घर में अनुष्ठान करेंगे। तू तो चकाचक मालपुआ छनाए जा, रबड़ी घोटन दे, अब तो को पुत्र लाभ है के ही रहेगो। तब तो समस्त ब्राह्मणों ने अनुष्ठान शुरू कर दिया। आज कब वसुदेव आए और लाला को यशोदा के बगल में सुला करके चले गए, किसी को नहीं चला। पता चला तो नंद बाबा की बहन सुनंदा को पता चला, जो भाभी की सेवा करते हुए दिन रात सावधान रहती थी। जैसे ही सुनंदा ने यशोदा के बगल में सोते हुए एक नन्हे से नीले नीले बालक को देखा, तो यशोदा मैया के पास से जाकर के और उस लाला के दर्शन करके उछल पड़ी सुनंदा, है गयो है गयो है गयो। समस्त ब्रजवासी आकर के सुनंदा को घेर करके कहे, कहा भयो? सो मुंह में पट्टे हाथ रख के बोली, कछु न है भयो। पहले तो ये बताओ मेरे भैया वसुदेव कहाँ, मेरे भैया नंद बाबा कहाँ हैं? ब्रजवासियों ने कहा, नंद बाबा तो अताई पर माला बैठे बैठे जाप कर रहे हैं। सुनंदा दौड़ करके नंद बाबा के पास गई, बाबा मेरी इनाम कहाँ है? नंद बाबा की धड़कन तेज हो गई। नंद बाबा ने कही, ये ले बहन तिजोरी की चाबी ले ले, अब जल्दी से बता बात कहाँ है। सुनंदा ने कहा, बाबा बधाई हो तो को लाला को जन्म भयो तेरे घर में। सुनंदा ने बजाई तारी, हम भी बजाएं अपनी अपनी तारी। सुनंदा ने कहा, बाबा बधाई हो, बधाई हो, आपके घर में लाला को जन्म हो, बधाई हो। तो समस्त ब्रजवासी नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं, समस्त गोपियां यशोदा मैया को बधाई दे रही हैं, और समस्त गोपी ग्वाल ले के बधाई। बाबा नंद जी के आंगन में आ रहे हैं, बधाई गा रहे हैं और नाच नाच करके नंदोत्सव मना रहे हैं। आइए हम और आप भी भगवान आनंद कंद सच्चिदानंद के इस प्राकट्य महोत्सव में मिलजुल करके सम्मिलित हों और अपने इस आंगन में भी, ब्रज में भी और गोकुल बना करके अपने इस आंगन को ब्रजेंद्र नंदन श्री नंद नंदन का प्राकट्य कराएं। बोल नंद के लाला की जय हो। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचि अलंकृतः। आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचि अलंकृतः। वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै। वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै। कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलङ्कृते। धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलङ्कृते। रात्रिं सप्तरत्नौघ सात्विकं भावरभृतां। नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता राधो महामना। नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता राधो महामना। बोल नंद के लाला की जय हो। यशोदा के दुलारे की जय हो। बंसी वारे की जय हो। सुखदेव जी के शब्दों में तो आपने नंद महोत्सव मना लिया। अब आइए अपने शब्दों में, ब्रज के दर्शकों के शब्दों में नंद महोत्सव का हम सभी आनंद लेंगे। सर पे उठाए वासुदेव कन्हैया जी को लेके चले। हाँ, सर पे उठाए वासुदेव कन्हैया जी को लेकर चले। सर पे उठाए वासुदेव कन्हैया जी को लेके चले। सर पे उठाए वासुदेव कन्हैया जी को लेकर चले।
के द्वारे, क्या पहुँचे नंद जी के द्वारे। कृष्ण कन्हैया बांसुरी वाले, कृष्ण कन्हैया बांसुरी वाले। ओ मैया यशोदा के बने दुलारे, ओ मैया यशोदा के बने दुलारे। अजी मैया यशोदा के बने दुलारे, मैया यशोदा के बने दुलारे। छाती से लियो है लगाए हो, छाती से लियो है लगाए, कन्हैया जी को लेके चले, आजी पे उठाए वासुदेव, कन्हैया जी को लेके चले। कन्हैया जाओ जुगवैया प्यारो नंद लाला, बंसी बजैया रात रसैया, जय जय हे गोपाला। कृष्ण कन्हैया जाओ जुगवैया प्यारो नंद लाला, बंसी बजैया रात रसैया, जय जय हे गोपाला। सर पे उठाए वासुदेव, कन्हैया जी को लेके चले, सर पे उठाए वासुदेव, कन्हैया जी को लेकर चले। यशोदा मैया दे दो बधाई। अजी लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला ओ लाला, हाय हाय लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे